Hello dear students, good evening to all of you. I hope that your preparation would be going properly. आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आए आज इसके पहले जो वीडियो गया था, इसके पहले जो वीडियो आप तक गया था उसमें एक हेडिंग पड़ी थी। अभी आपने क्या देखा था, ब्रांचेज ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। अभी इसके पहले जो वीडियो गया था उसमें आपने देखा था कि द ब्रांचेज ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन आपने पढ़ा था। तो उसमें कहा गया था कि आगे चल कर के जो हमारा डिस्कशन होगा वह नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, द मेजर ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल। क्योंकि देखिए परीक्षा में हर एक ढंग से हमको रेडी रहना चाहिए। परीक्षा का विषय वस्तु क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, हमको यह नहीं पता होता है, लेकिन हमको यह पता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम वेयर मोस्टली द क्वेश्चंस कम। वह कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, हमको वह पता होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बात चल रही है किसकी, यहाँ पे आपका टॉपिक लिखा गया है द बाइबल। तो पहले इतना तो आप जानते हैं कि द बाइबल इज रिगार्डेड द मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, द बुक ऑफ द बुक्स, द वर्ड्स ऑफ द गॉड, अ पायस स्क्रिप्चर। यह क्या है, अगर देखें शुद्ध हिंदी में तो द बाइबल को क्रिश्चियन धर्म की सबसे पवित्र किताब कही जाती है। यह माना जाता है कि इसमें जीसस क्राइस्ट महोदय के द्वारा दिए गए प्रवचन हैं। उनके बाद जितने संत महात्मा पुरोहित हैं सब की बातें इसमें शुमार हैं। यह जो शब्द है द बाइबल, यह क्या है, ग्रीक या KONEGREE के कोनी ग्रीक शब्द से लिया गया है। कोने ग्रीक जिसका मतलब होता है BIBLI, ता बिब्लिया होता है, ता बिब्लिया होता है। वैसे ता बिब्लिया का मतलब होता है a scroll ऑफ पेपर होता है। माने पहले देखें व्हेन दिस स्क्वायर फॉर्म ऑफ पेपर वाज नॉट इन्वेंटेड, पहले चौकोर टाइप का पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो पेपर को मोस्टली स्क्रॉल करके रखा जाता था। जैसे आप पुरानी कुंडलियों में देखें तो उस समय बाइबल को देखें तो यह एक्चुअली क्या था, यह कलेक्शन ऑफ सेक्रेट टेक्स्ट था। माने जो हॉली टेक्स्ट था या जो सरमन थे, जो इनके प्रीस्ट थे, मंक थे, सेंट्स थे, उनके प्रवचनों को इसमें कंटेन किया गया। अब प्रवचनों को कंटेन किया गया, बाद में देख रहे हैं कि यह बाइबल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यह बाइबल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक क्या हो जाता है, द ओल्ड टेस्टामेंट। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है अगर हम इसको देखें तो ये टोटल इसमें कितने हैं, 39 चैप्टर्स हैं। जो मेजर चीज़ें हैं आप उन्हीं को देख लीजिए, बस हो गया। जो ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल बेसिकली कितने पार्ट में है, दो पार्ट में है। जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, यू आर नॉट अ मंक सो यू हैव नो रिक्वायरमेंट टू स्टडी डीप। बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं, आप इतना जाने कि बाइबल कितने पार्ट में है, तो बाइबल दो पार्ट में है। यह जो ओल्ड टेस्टामेंट है ये कितनी बुक्स हैं, इसमें 39 बुक्स हैं, 39 बुक्स हैं। यह जो बुक्स हैं यह किससे रिलेटेड होती हैं, यह क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स से जुड़ी है। यह जो बुक्स हैं क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। ओबीडियंस, साल्वेशन, डिसओबीडियंस, जजमेंट, ए फेथ, अनफेथफुलनेस, दुनिया भर के सब्जेक्ट मैटर इसमें दिए गए हैं। कुल मिलाकर के आप इतने चीज़ों को जानें कि यह जो ओल्ड टेस्टामेंट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो बाइबल है, ये कितने बुक्स हैं, इसमें 39 है। यह किस भाषा में लिखा गया है, HEBREW। यह किस में लिखा गया है, हैब्रू में लिखा गया है। यह किस में लिखा गया है, हैब्रू में लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के यह जो आपका बाइबल है उसका फर्स्ट पार्ट को क्या कहा गया, ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी बुक्स हैं, 39। किस भाषा में लिखा गया है, यह हैब्रू में लिखा गया है। जो इसके मेजर सब्जेक्ट मैटर हैं वह क्या है, फेथ, फेथलेसनेस या ओबीडियंसी, डिसओबीडियंसी, क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। अब देखें जो दूसरा है वह यहाँ पे नीचे लिखा गया है, उसे क्या कहा जाता है, उसे न्यू टेस्टामेंट्स कहा जाता है। जो आपका न्यू टेस्टामेंट्स है उसमें देखें तो कितनी है, 27 बुक्स हैं। इसमें कितनी हैं, 27 बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा। यह जिसमें लिखा गया है वह लैंग्वेज क्या है, ग्रीक है। न्यू टेस्टामेंट किस में लिखा गया है, ग्रीक में लिखा गया है। जो ओल्ड टेस्टामेंट है वह किस में लिखा गया है, हैब्रू में लिखा गया। जब बाइबल कंपाइल होती है तो मोस्टली यह कहाँ पे इसको कंपाइल किया जाता है, इसको कंपाइल रोम में किया जाता है। जब रोम में किया जाता है तो उसके बाद बाइबल के ट्रांसलेशन पे रोक लग जाती है। माने TRANSLATION,
जो ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल था, ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल, तो उसमें रोक लग जाती है। रोक दो कारण से लग गई। एक तो इट वाज हाली बुक, इसे पवित्र किताब घोषित किया गया, और अगर सपोज दैट इट गोज इन द हैंड्स ऑफ लेडीज, जन सामान्य के हाथों में जाकर के यह क्या हो जाएगी, इम्पायस हो जाएगी। दूसरा, उस समय पे प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था, तो बुक्स वर वेरी वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द सोसाइटी, दे वर ट्रीजर्ड बाय द पीपल। किताबें आज की तरह पहले थोड़ी थी, इट वाज द मिरेकल ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। आज एक किताब हजारों फॉर्म में अवेलेबल है, तो वह क्यों? क्योंकि इट इज़ द मिरेकल ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। यह प्रिंटिंग प्रेस का मिरेकल है। पहले तो मोस्टली क्या होता था, हैंड रिटन होती थी। जब हैंड रिटन होती थी तो इट वाज अ टफ टास्क टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द बुक्स, तो इसमें रोक लग गया। अब उसके बाद देख रहे हैं, जब क्रिश्चियन धर्म, व्हेन द क्रिश्चियन रिलीजन रीच्ड आउट ऑफ द फ्रंटियर्स ऑफ रोम, जब रोम की सीमा रेखा के बाहर क्रिश्चियन धर्म जाता है, रोम के बाहर क्रिश्चियन धर्म जाता है, तो इट वाज मस्ट टू ट्रांसलेट द बाइबल। तब बाइबल का अनुवाद क्या हो गया? तब बाइबल का अनुवाद मस्ट हो गया कि हर हालत में इनका अनुवाद कराया जाए। तो जब अनुवाद कराने की बात आई, तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो है इनके ट्रांसलेशन सबसे पहले किस भाषा में किया जाता है। तो इनका जो ट्रांसलेशन है बाइबल का, वह सबसे पहले किस में किया जाता है? वह लैटिन में किया जाता है। जो बाइबल का ट्रांसलेशन है वह किस में किया जाता है? आगे हेडिंग पड़ी है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। पहला क्या है? लैटिन ट्रांसलेशन है। लैटिन ट्रांसलेशन करने की जिम्मेदारी पोप ने किसको दिया? सेंट JEROME। लैटिन ट्रांसलेशन करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? सेंट जेरोम को दी गई। अब इनका DOB देखें तो 342 से लेकर के 420 AD है। कहा जाता है सेंट जेरोम ने सर्वप्रथम बाइबल को ट्रांसलेट किया। सेंट जेरोम ने सर्वप्रथम बाइबल को ट्रांसलेट किया। यद्यपि ये लैटिन ट्रांसलेशन की बात चल रही है, जिन्होंने ट्रांसलेट किया, इनके ट्रांसलेशन का नाम क्या रखा गया? वल्गेट। अब इनके जो ट्रांसलेशन था, यह VULGAT। वल्गेट मीन्स क्या होता है? न्यू एडिशन। यह क्या होता है? न्यू एडिशन, EDITION। माने होता है, अगर हिंदी में कहें तो नया संस्करण। और वास्तव में यह नया संस्करण था, क्योंकि अभी आपने देखा जो ओरिजिनल बाइबल है, वह जो है, यह बाइबल कितने भाषा में थी? आपने देखा, एक क्या था? हेब्रू थी, नोट कर लीजिए आप। और दूसरा जो ट्रांसलेशन था वह क्या था? वह ग्रीक था। बाइबल का अनुवाद किया गया। जब बाइबल का अनुवाद वल्गेट न्यू एडिशन हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? ध्यान रखिएगा, लैटिन बाइबल। अब इसे क्या कहा गया? लैटिन बाइबल कहा गया। उसके बाद पुनः बाइबल के अनुवाद पे रोक लग गया। रोक क्यों लग गई? यह मिटा दिया जाता है। अब फिर से एक बार आप रिवाइज कर लें। जो ओरिजिनल बाइबल है, दोनों पार्ट देखें तो किसमें है? जो फर्स्ट पार्ट है, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट्स कहा जाता है, वह किसमें है? वह हैब्रू में है। जो न्यू टेस्टामेंट है वह किसमें है? वह ग्रीक में है। पहला बाइबल का अनुवाद किसने किया? सेंट जेरोम ने। ये चौथी पाँचवीं शताब्दी के थे। पोप ने इनको अपॉइंट किया कि टू ट्रांसलेट द बाइबल फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोमन्स। रोम के लोग, लैटिन स्पीकिंग लोग बाइबल के महत्व को समझ सकें, ट्रुथ्स ऑफ द बाइबल, बाइबल के सत्य को समझ सकें, इसलिए जो है बाइबल का अनुवाद करिए। उन्होंने अनुवाद किया। उनके संस्करण का नाम क्या पड़ गया? वल्गेट न्यू एडिशन, नया संस्करण, या लैटिन बाइबल। उसे क्या कहा गया? लैटिन बाइबल कहा गया। अब दूसरे नंबर पे जॉन वाइक्लिफ का ट्रांसलेशन आता है। चूँकि अंग्रेजी में जितने ट्रांसलेशन हुए हैं, हम संक्षेप में सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आए दूसरे नंबर पे हम जिस पे डिस्कशन करते हैं वह क्या है? जर्मन ट्रांसलेशन है। अब यहाँ पे देखिए, मार्टिन, MARTIN, लूथर किंग। मार्टिन, ये कोई राजा नहीं थे, टाइटल थी। मार्टिन लूथर किंग ने 1522 AD में जर्मन में बाइबल का अनुवाद किया। इसे क्या कहा जाता है? इसे लूथर्स बाइबल कहा जाता है। यह लूथर्स बाइबल कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग वही हैं जिन्हें कहा जाता है जन्मदाता। किसके जन्मदाता हैं? द पायनियर, द फाउंडर ऑफ, आपने पढ़ा है, प्रोटेस्टेंटिज्म
क्रिश्चियन धर्म में रोमन कैथोलिसिज्म के बाद जो दूसरी ब्रांच अपीयर होती है, डेवलप होती है, उसे क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंटिज्म कहा गया। वह प्रोटेस्टेंटिज्म के पायनियर, फाउंडर कौन है? यही मार्टिन लूथर किंग है। तो अब हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन न पढ़ करके हमने क्या पढ़ा? जर्मन में बाइबल का अनुवाद 1522 में किसने किया? लिखा है मार्टिन लूथर किंग ने। और इनके अनुवाद को क्या कहा गया? इनके अनुवाद को लूथर्स बाइबल कहा गया, या इनके अनुवाद को लूथरिज्म कहा गया। अब चले देख ले, जब इनका अनुवाद होता है तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वह क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखें, परहैप्स द मोस्ट रिमार्केबल एंड द फर्स्ट रिलीजियस फिगर या रिलीजियस स्कॉलर हु ट्राई टू ट्रांसलेट द फ्यू पार्ट्स ऑफ द बाइबल। अंग्रेजी में वह बंदा जिसने पहली बार प्रयास किया, वह कौन है? वह वेनरेबल बेडे है। वह कौन है? वह VENERABLE, और इनका नाम क्या है? BED, जिन्हें क्या माना जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री माना जाता है। 673 से 735 इनका DOB है। अगर आप चाहें तो आप नोट कर लें। जो फर्स्ट पर्सन हु ट्राई टू ट्रांसलेट द बाइबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, अ फ्यू पार्ट्स वर ट्रांसलेटेड बाय हिम, वह कौन है? वह वेनरेबल बेडे हैं। कुछ साम्स जो थी प्रवचन या भजन इन्होंने अनुवाद किया, लेकिन वो इनकम्प्लीट रह गया। व्हाट वाज द रीजन? दैट इज अननोन। क्या रीजन था बेडे ने, वेनरेबल बेडे ने क्यों नहीं ट्रांसलेट किया, वह अलग बात है। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे लिखे जा रहे हैं जॉन वाइक्लिफ, WYCLIFFE। यहाँ पे क्या लिखा गया है? जॉन वाइक्लिफ लिखा गया है। तो द फर्स्ट पर्सन 1320 से 1384 इनका DOB है। 1322 1384 AD इनका पीरियड है। तो दूसरा बंदा जो था जिसने द फर्स्ट इंग्लिश रिलीजियस स्कॉलर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटेड द कंप्लीट बाइबल, अगर देखें तो जिसने पूर्ण बाइबल का अनुवाद किया वह कौन है? वह जॉन वाइक्लिफ है। जॉन वाइक्लिफ महोदय ने एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू किया था, जिसको क्या कहा जाता है? लोलार्डिज्म कहा जाता है, जिसे लोलार्डिज्म कहा जाता है, जो टू रिफॉर्म द रोमन कैथोलिक चर्चेज फ्रॉम बिटर करप्शन। लोलार्ड्स लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? फॉलोअर्स होता है। लोलार्डिज्म असफल होता है। इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया, कंप्लीट बाइबल का अनुवाद किया, लेकिन दिक्कत ये थी इन्होंने जो ओरिजिनल बाइबल थी, ध्यान दीजिएगा, जो ओरिजिनल बाइबल है, अब यहाँ ओरिजिनल क्यों लिखा गया? ओरिजिनल बाइबल किसे माना गया? हेब्रू को माना गया। ओरिजिनल बाइबल किसे माना गया? ग्रीक को माना गया। लेकिन वाइक्लिफ ने अनुवाद कर दिया किसका? लैटिन बाइबल का। वाइक्लिफ ने किसका अनुवाद कर दिया? लैटिन बाइबल का। इसके लिए इनको पोप के क्रोध का भुक्तभोगी बनना पड़ा। इंग्लैंड से निर्वासित कर दिया जाता है, बाद में वापस आते हैं। लेकिन इनका दुर्भाग्य रहा कि जो इनका ट्रांसलेशन है पब्लिश होता है इनके मरने के बाद। कौन प्रकाशित करते हैं? इनके प्यूपिल हैं, इनके फॉलोअर हैं, जॉन पूर्वे महोदय प्रकाशित किए। तो इनकी बाइबल को देखें, द फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन इंग्लिश लैंग्वेज वाज मेड बाय जॉन वाइक्लिफ। अब आपको समझ में आ गया हमने अभी तक क्या पढ़ा। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आप नोट डाउन कर लें। हम क्या पढ़ रहे हैं? बाइबल या द बाइबल पढ़ रहे हैं। द बाइबल इज रिगार्डेड द मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ द क्रिश्चियन, द बुक ऑफ द बुक्स या द वर्ड्स ऑफ गॉड। अब यह बाइबल दो पार्ट में बटी है, दो पार्ट में बटी, तो उसमें कौन कौन से हैं? आपने देखा कि एक ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा न्यू। ओल्ड टेस्टामेंट में कितने बुक्स? 39, वह बताया गया। अब न्यू टेस्टामेंट जो है उसमें 27। उसके बाद हम चले ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल। तो ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल में हम 3 पढ़ रहे हैं। नंबर 1 हमने किसको पढ़ा? लैटिन ट्रांसलेशन, जैसा कि आपने देखा। दूसरा जो हमने देखा जर्मन ट्रांसलेशन 1522। तीसरा डिटेल में है तो हम इसको पढ़ रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन में वह थर्ड फिगर जो है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वह कौन है? विलियम टिंडल महोदय। अब देखें WILLIAM, यह हो गए TYNDALE। हम तीसरे पर्सन को जो पढ़ रहे हैं यह क्या है? थर्ड ग्रेट स्कॉलर है विलियम टिंडल। इनका DOB है
1536। 1494 से ये क्या है 1536 इनका DOB है। तो कहा जाता है कि टिंडल जो है इनकी बाइबल, इन्होंने बाइबल को अनुवादित किया और जो इनका अनुवाद है वह देखें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंटेड इन द प्रेस। इनके बाइबल की दो खासियत है, इन्होंने ओरिजिनल बाइबल ORIGINA ओरिजिनल बाइबल, तो ओरिजिनल बाइबल से फिर हमारा तात्पर्य क्या है, एक हमारा है हैब्रू HEBREW और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे ग्रीक है। इन्होंने जिससे अनुवाद किया वह क्या है ओरिजिनल हैब्रू एंड ग्रीक बाइबल से अनुवाद किया। इनकी बाइबल देखें प्रकाशित होती है, बाद में इनके ऊपर हेरेटिक का आरोप लगता है, हेरेटिक का आरोप लगता है और अंततः गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जिंदे जला दिए जाते हैं। फिलहाल इससे मतलब आपका नहीं है, आप यह जाने कि हुआ द नेक्स्ट पर्सन बिहाइंड जॉन वाइक्लिफ हु ट्रांसलेटेड द बाइबल, जिसने अनुवाद किया वह क्या थे, यह थे, यह देखें जो न्यू टेस्टामेंट है वही इनका कंप्लीट था। अब हम फोर्थ पर्सन के बारे में आते हैं, वह क्या है MILES, फिर है COVERDALE। अब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट पर्सन है तो वह क्या है, वह है यह माइल्स कवरडेल रिगार्ड किए जाते हैं। इनकी बाइबल जो प्रकाशित होती है बाद में इन्होंने राजा को डेडिकेट किया, कौन, किंग हेनरी 8 को डेडिकेट किया और जो इनकी बाइबल है बाद में वही किंग्स बाइबल या ग्रेट बाइबल बनकर के प्रकाशित होती है और वह जो बाइबल थी कंप्लीटली प्रिंटेड इन द प्रिंटिंग प्रेस ऑफ विलियम कैक्सटन, वह कहाँ प्रकाशित होती है, कैक्सटन की बाइबल है। अब 4 हो गए, हम 5वें नंबर पे आते हैं जो अक्सर आपके परीक्षा में पूछा जाता है। 5वें नंबर पे आते हैं जो अक्सर आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इसके कई नाम हैं, यहाँ से देखते हैं द अथराइज्ड AUTHORI द अथराइज्ड वर्जन VER वर्जन ऑफ द बाइबल, द बाइबल। अब इसको क्या कहा जाता है, द अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, या इसको कहा जाता है KJV किंग जेम्स बाइबल कहा जाता है, KJV या KJB भी कहा जाता है, KJB किंग जेम्स बाइबल कहा जाता है। अब यह क्या है, अथराइज्ड माने अथेंटिकेटेड बाय द पार्लियामेंट, अथेंटिकेटेड बाय द किंग, जिसमें राजा की मुहर लगी थी। तो लार्जेस्ट बाइबल ऑफ दिस पीरियड विच वाज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ दिस बाइबल, स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस ट्रांसलेशन, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यह राजा के द्वारा अथेंटिकेटेड थी, पार्लियामेंट के द्वारा एंड एक्सेप्टेड बाय दाल, एक्सेप्टेड बाय दाल। यह किसने ट्रांसलेट कराया था, किंग जेम्स ने कराया था। यह कौन है, किंग जेम्स फर्स्ट है। अगर इनका पीरियड देखना हो तो आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ 1603 से 1625 इनका पीरियड है। इन्होंने भी बाइबल का अनुवाद कराया। तो चलें, अभी तक जो हम मेजर ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल थे हमने उसको पढ़ा। जेम्स ने ट्रांसलेशन कराया। थोड़ा सा आप बैकग्राउंड देख लीजिएगा। व्हाट वाज द रीजन व्हाई एट सडन द किंग डिसाइडेड टू ट्रांसलेट द बाइबल टू डिस्क्लोज द ट्रूथ्स ऑफ द बाइबल, इट वाज द सेकेंडरी इशू। बाइबल के सत्य से लोगों को रूबरू कराना, तो उसके लिए कितनी बार बाइबल का अनुवाद आप कराओगे, उसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अफेयर था, अगर आपने पढ़ा होगा। तो यह राजा गद्दी पे कब बैठते हैं, 1603। यह गद्दी पे कब बैठते हैं, 1603। 1604 में इन्होंने एक एक्ट पास कराया, द डिवाइन राइट थियरी एक्ट, DIVINE RIGHT थियरी एक्ट, यह पास कराया। और यहीं से देख रहे हैं कि जो रिलीजियस सेक्शन था, क्योंकि यह एक ऐसा अधिनियम है जो इंग्लैंड का राजा इसको पास करा लेता है, वह दोनों का हेड बन जाता है। दोनों से अभिप्राय क्या है, दोनों से अभिप्राय है वह धर्म और राजनीति दोनों का प्रमुख बन जाता है, धर्म और राजनीति दोनों का प्रमुख बन जाता है। जब इन्होंने अधिनियम पास कराया तो मोस्टली द रिलीजियस अथॉरिटीज बिकेम एंग्री, वह नाराज होते हैं। तो टू फॉर्मर रिलीजियस, इन्होंने देखे थोड़ा सा राजा का पर्पज ये था कि कहीं न कहीं रिलीजियस टॉलरेंस, थोड़ा सा धार्मिक उदारवाद ले आने के लिए इन्होंने बाइबल के अनुवाद कराने का सोचा। इन्होंने जब 1605 में गन पाउडर प्लाट हो जाता है तो राजा ने कमीशन दे दिया, माने राजा ने एक कमेटी फॉर्म कर दिया कि टू ट्रांसलेट द बाइबल।
वह कमेटी जिसमें 49 लोग थे अंततः अपना डिसीजन देती है, अपना जो है ट्रांसलेशन राजा को पास आउट करती है, जो कि अथेंटिकेटेड बाय द पार्लियामेंट होता है और जिसे लार्जेस्ट बाइबल भी कहा जाता है। तो ले देकर के आज हमने क्या पढ़ा, द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। अब द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल के बाद हम जिसको पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम किसको पढ़ेंगे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है यह ज़रूर हो सकता है कि इट इज़ डिस्कस्ड इन शॉर्ट, यह शॉर्ट में डिस्कस किया जा रहा है, वह अलग बात, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुना करें, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वह हर एक टॉपिक पे डिस्कशन है। तो जो अगला टॉपिक हमारा होगा उसको आप देख लीजिए, उसके बारे में भी यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, जिससे कि डोंट मिस द टॉपिक, आप उसको ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होगा वह क्या होगा, द DEVELOPMENT, द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ENGLISH, इंग्लिश LITERATURE। अब देखें, तो मैं पहले से ही टॉपिक आपको दिए देता हूँ जिससे आपकी स्टडी एक सीक्वेंस में रहे, नहीं तो बच्चे कहते हैं कि आपने पढ़ाया मुझे पता ही नहीं चल पाया। द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अब इसमें जो टॉपिक है यह तो आपका छिपा हुआ है। द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है, इसमें जो आपका टॉपिक है वह क्या छिपा हुआ है, देखें इसमें छिपा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लैंड। इसका लब्बो लुभाव तो यही हुआ ना कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वह हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, वह द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लैंड। यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा जो हेडिंग है वह क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन इंग्लैंड। अब इसमें हम लिटरेरी डेवलपमेंट पढ़ेंगे, आपको पता है वह कब होता है, ड्यूरिंग द एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि इस वीडियो से यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा। बाय।